नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। मैडम ये मेरी बेटी की शादी का कार्ड है और आप लोगों ने आना जरूर है। अच्छा जी, हमें भी शादी में बुला रहे हो? लगता है बहुत बड़ी शादी कर रहे हो आप। कहाँ मैडम जी, मेरे पास तो उसकी शादी कराने के भी पैसे नहीं है। अरे जब पैसे ही नहीं है तो फिर शादी कैसे कर रहे हो? अंकल मुझे तो लगता है आपने बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर रखे थे अपनी बेटी की शादी के लिए। थोड़े बहुत पैसे मेरे पास थे और थोड़े बहुत पैसों के लिए मैंने अपने घर को ही गिरवी रख दिया। गरीब बाप अपनी बेटी की शादी के लिए कर्जा तो लेता ही है। लेकिन अंकल अगर घर गिरवी रख दोगे तो बेटी की शादी के बाद आप रहोगे कहाँ? अब वो तो शादी के बाद अपने घर चली जाएगी और आप ठहरे अकेले, आप तो परेशान हो जाओगे। साहब जी उसकी शादी हो जाए तो आधी टेंशन तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। और साहब जी एक बाप के लिए अपनी बेटी की शादी कराना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अंकल आपको नहीं पता, आपने घर तो गिरवी रख दिया है, लेकिन अब शादी करने के बाद आप पैसे नहीं दे पाए ना तो आपका घर भी चला जाएगा। आप एक काम करिए, आप सर से पैसे मांग लीजिए ना। साहब ने तो मुझे पहले बहुत पैसे दिए। बड़े बड़े सेलिब्रिटी को सभी लोग लाइक करते हैं। आज देखते हैं वहाँ के लिए कौन कौन लाइक करके और चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट में यह वाला इमोजी सेंड करता है। रखे और बार बार उनसे पैसे मांगने में शर्म आती है। अब जैसे भी हो करना तो है ही, देखता हूँ। चलो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपकी बेटी की शादी अच्छे से निपट जाए। आप लोग जरूर आना। टाइम हुआ तो आ जाएंगे। चलें नितेश। जी मैम, अगर ये घर गिरवी रख देंगे तो इनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। एक घर ही है इनके पास, ऐसे तो इनको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको लगता है हमें इनकी मदद करनी चाहिए? तुम सही कह रहे हो सर। वो हमारे गार्ड नहीं है नरेश अंकल, तो उनकी बेटी की शादी है। तो क्या करूं मैं? सर वो ना अपना घर गिरवी रख के अपनी बेटी की शादी करवा रहे हैं। हमें उनकी थोड़ी बहुत मदद करनी चाहिए। बहुत बार मदद की है मैंने उसकी, और जब भी पैसे मांगने आया है मैंने कभी मना नहीं किया। अब कब तक करता रहूंगा मैं मदद ऐसे ही? देखो सच बात तो ये कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है। काम